Good morning, students. So today we will do worksheet 1 of unit 4. Okay, so what is this? So encircle the fraction in lowest term. ठीक है मेरा पुत्र. अब ऐसा होता है मेरा बेटा कि लोएस्ट टर्म क्या होती है कि कोई एक टर्म दी गई है आपको, ठीक है, हम उसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए. ठीक है, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो चलो पहले तो जस्ट हमारे पास सिंपल सा है, इसको हम कर लेते हैं. एनसर्कल द लोएस्ट एनसर्कल द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, है ना. तो आप देखो इनमें सबसे छोटी कौन से 4 6 1 3, तो सबसे छोटी आपको ये लग रही है 1/6, सर्कल कर लिया. नेक्स्ट इनमें सबसे छोटी कौन सी है 1/3. ठीक है, बाकी सारी बड़ी है, इसको भी सर्कल लगा दिया. नेक्स्ट इनमें सबसे छोटी कौन सी है, ये सारे में ये वाली 4/5, तो ये सबसे छोटी है तो उसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो इनमें सबसे छोटी है 3/5, तो उसको मैंने सर्कल कर दिया. राइट, क्लियर. तो ये तो जस्ट सर्कल करने का था. अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा बेटा, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सीख लेते हैं. जब हम 3 इजीली आ जाएगा तो 2 हमें अपने आप ही आ जाएगा. क्लियर है. अब हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म. क्लियर है कि आपने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, कि इसको तब तक कन्वर्ट करना है जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए. अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. मैंने लिखा मेरा बच्चा 9/12. अब इन दोनों को मैं करूँगी डिवाइड. अब डिवाइड में हमेशा ऐसा करूँगी कि मैं एक ऐसा टेबल लूँगी जो ऊपर भी डिवाइड करे और नीचे भी. ऐसे नहीं कि ऊपर वाले को मैं किसी और टेबल से डिवाइड कर दूँगी और नीचे वाले को किसी और से, नहीं, एक ही टेबल लेना है. अब मुझे ऐसा बताओ कि 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं. कौन सा ऐसा टेबल जिसमें 9 भी आता है 12 भी आता है, दैट इज 3. क्लियर है. मैंने 3 से इसको भी डिवाइड किया, मैंने 3 से इसको भी डिवाइड किया. अब 3 से 9 को डिवाइड कर लो. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, कितने पे मिला 3. आगे 3 ओवर. अब 3 का टेबल तब तक जब तक 4 12 ना आ जाए, ये साइड में डिवाइड कर लीजिए आप. तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 4. क्लियर, आ गया. अब फिर से चेक कर लो 3 और 4, ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 और 4 आता है, कोई ऐसा टेबल. अब आप बोलोगे 1, तो मेरा पुत्र 1 आपने नहीं लेना है. 1 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है, तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं हुआ हमें, है ना, क्योंकि वही नंबर रह गया. तो 1 से तो हम लेंगे नहीं, 1 को हम छोड़ देंगे. हमेशा टेबल हमारा स्टार्ट होंगे 2 से. राइट. अब 3/4. और एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरा बेटा, इनको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं. कंपोजिट नंबर आपने पहली बार सुना होगा. कंपोजिट नंबर होते हैं जैसे एक नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर क्या है, जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4. तो ऐसे नंबर को मेरा पुत्र कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है. जैसे सपोज 5 के बाद क्या आ गया 6, तो 5 6 एक साथ आ गए, इसका मतलब उनको भी कुछ भी डिवाइड नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 49 और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा 50. उसके बाद मतलब उस नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, है ना. तो जैसे वैसे नंबर अगर आपको पास मिलते हैं मेरा पुत्र, तो उनको कोई भी टेबल डिवाइड नहीं करता है. ठीक है, तो इसका मतलब जैसे 3 के बाद क्या मिल गया मुझे 4, तो इसका मतलब इनको कोई भी डिवाइड नहीं करेगा, तो ये मेरे पास लोएस्ट टर्म है. अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिनको डिवाइड करता हो, 1 का टेबल आप नहीं लेंगे. ठीक है, तो 3/4 लोएस्ट टर्म आ गई. क्लियर है. नेक्स्ट है 6/20. फिर से मैं लिख दूंगी 6/20. अब मुझे बताइए दोनों, ऐसा कोई टेबल जिसमें 6 भी आता और 20 भी आता हो, तो पहले आप 2 से देख लीजिए डिवाइड कर. क्या 2 6 को डिवाइड करता है, यस. क्या 2 20 को डिवाइड करता है, यस करता है. तो दोनों को लिख दो 2 2. अब 2 से मैंने 6 को डिवाइड किया, 2 3 6, 3 आ गया मुझे. ठीक है, अब 2 का टेबल था 20, तो 2 10 20, तो मुझे 10 मिला. आप साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है मेरा बेटा. अब देखिए 3/10. अब ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 भी आता है और 10 भी आता है कोई ऐसा टेबल नहीं है. तो सपोज कई बार आपको सर्च करना पड़ता है, तो आप पहले क्या चीज़ देखेंगे, इन दोनों में कोई प्राइम नंबर तो नहीं है कोई प्राइम नंबर, यस. कौन है 3 मेरे पास प्राइम नंबर है मेरा बेटा. तो देखो इसका मतलब ये नंबर 3 से ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है. तो 3 है तो 3 के टेबल में तो 3 आता है, राइट. पर 3 के टेबल में क्या 10 आता है, नो. तो इसका मतलब ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये इसकी कौन सी टर्म आ गई, लोएस्ट टर्म. 3/10 क्या आ गई, लोएस्ट टर्म, क्योंकि आगे ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है. अब नेक्स्ट है हमारे पास
10/22। ये एक मेथड और भी है मेरा बेटा, उसको कटिंग मेथड बोलते हैं, पर कटिंग मेथड मैं अभी नहीं सिखाऊंगी आपको, वो हम सीखेंगे जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी फ्रैक्शंस की। क्लियर है? अभी आपको यही मेथड इजी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैंने फिर से इनको डिवाइड करना है। क्लियर? अब ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें दोनों आएंगे। क्लियर है? सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा टेबल आता है, 2 से चेक करिए। तो 2 के टेबल में तो 10 आता है। क्लियर है? पर 22 आप साइड में डिवाइड कर लो। लीजिए मैंने यहाँ पे साइड पे डिवाइड करके देख लिया कि क्या 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2, फिर से 2 2 1 जा 2। यस, डिवाइड हो गया। कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा। 2 2 2 5 जा 10, 5 2 11 जा 22। डिवाइड करके देखा ना, मुझे 11 मिला। अब चेक करो मेरा बेटा, 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। इसका मतलब सिर्फ 5 के टेबल में आएगा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर अपने ही टेबल में आते हैं। तो 5 का तो मैंने 5 से तो चलो 5 कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। पर क्या 5 से 11 जा सकता है क्या? 5 के टेबल में 11 आता है? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से नहीं आया। तो मतलब इसको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, कोई टेबल भी नहीं। और गलती से 1 से मत करना, मैंने पहले भी बोल दिया है, 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम ही नंबर आ जाता है। सो देयर इज नो नीड। क्लियर? तो हमेशा आपके टेबल 2 से स्टार्ट होंगे, राइट? तो 5/11 आ गए। क्लियर मेरे पुत्र? अब नेक्स्ट आया हमारे पास 18/24। ठीक है, अब 18/24 को चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिवाइड डिवाइड, क्योंकि डिवाइड लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है ना, मतलब बड़ी चीज को कम करना है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इसको, है ना? क्लियर? तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, सपोज मेरे पास एक चॉकलेट है, मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड और आ गया, तो मैंने उसको 20 से तोड़ दिया। मतलब क्या किया मैंने? डिवाइड कर दिया इक्वली। ठीक है, तो किसी बड़ी चीज को कम करना है तो मीन्स डिवाइड करना है। अब चेक करो, सबसे पहला टेबल तो हमारे पास 2 ही आता है। क्या 2 के टेबल में 18 आता है? यस। पर क्या 2 के टेबल में 24 आता है? यस। साइड में डिवाइड कर लीजिए। नहीं है तो प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे मैंने 24 लिखा, 2 से 2 1 जा 2, नेक्स्ट 4 आ गया, तो 2 2 जा 4। तो कितना मिला मुझे? 12। इसका मतलब डिवाइड हो रहा है ना, तो जी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2, मैंने 2 का टेबल तब तक बोला जब तक मुझे 18 ना मिल जाए। तो कितने में मिला मुझे 18? 2 9 जा 18, 9 आ गया अपॉन, अब 2 का टेबल तब तक जब तक मुझे 24 ना मिल जाए। तो कितना मिला मुझे डिवाइड करके? 12। चेक कर लेते हैं। क्लियर है? क्या दोनों में कोई प्राइम नंबर तो नहीं है? 9 नो, 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है। 12 नो, 12 कोई प्राइम नंबर नहीं। इसका मतलब है किसी ना किसी टेबल से जाएंगे। चेक करते हैं। अब ऐसा कोई टेबल जिसमें 9 और 12 दोनों आते हैं। अब 2 के टेबल में तो नहीं आते ये, तो 2 का टेबल तो फिनिश हो गया। अब 2 के बाद कौन सा टेबल आता है हमारे पास? 3। क्या 3 के टेबल में दोनों आते हैं? यस। तो 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया। 3 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक 9 ना मिल जाए। तो 3 3 जा 9। यस, कितने में मिला? 3, और 3 4 जा 12। अब वही बात आ गई, चेक कर लीजिए दोनों में प्राइम नंबर कौन है? 3 है, राइट? 3 प्राइम नंबर, पर 3 के टेबल में तो 3 आता है, पर क्या 4 भी आता है? नो। तो इसका मतलब आगे डिवाइड ही नहीं होगा, ये तो फिनिश होगा। तो ये हमारे पास लोएस्ट टर्म आ गई 3/4। ठीक है, एक और सम कर लेते हैं हम लोग। 28/56। अगेन सबसे पहला टेबल हमारे पास 2 ही है, पर ऐसे जरूरी नहीं कि 2 के टेबल में ही आते हैं। अगर टेबल बोलेंगे तो ये हमारे पास 7 के टेबल में भी आता है। ये 2 से भी जा सकता है, ठीक है, और ये 7 से भी जा सकता है। तो चलो हम 7 ले लेते हैं। तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 7 ले लिया मैंने, है ना? तो कितना आ गया हमारे पास? 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56। हो गया डिवाइड। क्लियर? अब 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 से ये भी डिवाइड हो गया, 4 से ये भी डिवाइड हो गया। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2। तो मतलब ये लोएस्ट टर्म है हमारे पास, क्योंकि 1 है मेरा पुत्र। और मैंने अभी बताया था कि 1 से कोई फायदा नहीं डिवाइड करने का, क्योंकि वही नंबर आ जाता है। तो अगर आपको 1 न्यूमरेटर में आ जाए तो समझ जाओ वो आपकी लोएस्ट टर्म है। क्लियर है? और मैंने अभी आपको कंपोजिट नंबर भी सिखाए थे। 1 है, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो दोनों का एक साथ आ गया, 1 के बाद 2 आ गया। तो कंपोजिट नंबर मतलब उनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। तो 1 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर आपको न्यूमरेटर में 1 मिल गया तो समझो वो लोएस्ट टर्म है। क्लियर? वन मोर, 12/60।
किसके टेबल में आता है 12/60। अब देखो बहुत से टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 6 के टेबल में भी आता है और ये 12 के टेबल में भी आता है। आपकी चॉइस है, किसी भी टेबल से डिवाइड कर दो। ठीक है, सपोज मैंने 6 से डिवाइड कर दिया है ना, तो 6 से लिया, 6 से डिवाइड कर दिया। सो 6 का टेबल तब तक जब 12, 6 2 12, 6 10 60 आ गया। मैं इसको 12 से भी कर सकती, 12 से तो और भी डायरेक्ट हो जाना था। अब 2/5 ये फिर से कटेगा, ये आपने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो 2 और 5 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। क्लियर है? तो 2 1 2, 2 5 10। अब देखो न्यूमिनेटर में 1 आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया? फिनिश हो गया है। ठीक है, मतलब हमें लोएस्ट टर्म मिल गई है। ठीक है, तो ये सीखा हमने बेटा कि टर्म्स को कैसे हम रिड्यूस करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, हम कोई एक टेबल ढूंढ लेते हैं और उन टेबल से दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ, जो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या था? टिक दोस फ्रैक्शन विच आर इन लोएस्ट टर्म। आपने सिर्फ उनको टिक करना है जो लोएस्ट टर्म में है। क्लियर है? अब चेक कर लेते हैं। 6 और 10 किसके टेबल में आते हैं? 6 और 10 ये 2 के टेबल में आते हैं। तो मैं साइड में लिख देती हूँ, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ये बाय 2 मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 6, 2 5 10। इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। लोएस्ट टर्म का मतलब है कि उनको कोई भी टेबल अब डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है 5 और 32। अब दोनों में आप चेक करोगे प्राइम नंबर है कौन? 5। तो 5 के टेबल में तो 5 आता है, पर क्या 5 के टेबल में 32 आता है? 5 6 30, 5 7 35। नो, 5 के टेबल में 32 नहीं आता है। इसका मतलब इसको कोई भी टेबल डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ गई? लोएस्ट टर्म। तो इसको हम टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 21 और 15 किसके टेबल में आता है? 21 और 15 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में। 3 5 15, 3 7 21। यस, दोनों आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बाय 3 लिख दिया कि ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट है 1/8। अब वही बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला अगर आपको 1 दिख जाएगा तो समझ जाओ कि ये लोएस्ट टर्म में है, तो इसको टिक लगा दिया मैंने। क्लियर? नेक्स्ट 5/8। सबसे पहला तो टास्क आपका ये होगा कि आपने देखना 1 तो नहीं है कहीं, 1 है तो समझ जाओ लोएस्ट टर्म है। दूसरे टास्क है आपने प्राइम नंबर ढूंढना है। दोनों में कोई प्राइम नंबर तो नहीं है? यस, कौन? 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 तो 5 के टेबल में आता है। राइट? पर क्या 5 के टेबल में 8 आता है? नो, नहीं आता है ना 5 के टेबल में 8। तो इसका मतलब इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में है, तो इसको टिक कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट 26 एंड 42। लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में आता है। लास्ट में 2 है, 2 के टेबल में आता है। तो इसको मतलब हम बाय 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लिख दिया, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्रॉस। नेक्स्ट 13/15। 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो 13 के टेबल में तो 13 आ गया, नो प्रॉब्लम। पर 13 के टेबल में 15 आता है क्या? 13 1 13, 13 2 26। नो, इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म है, इसको कोई भी टेबल डिवाइड नहीं कर सकता। दैट इज लोएस्ट टर्म, तो उसको टिक कर दिया मैंने। नेक्स्ट 81 और 90। ये तो आप फटाफट बोलोगे 81 और 90 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। तो ये जाएगा बाय 9। तो ये 9 से चला गया, तो इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये थी आपकी वर्कशीट 1 जिसमें हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना सीखा। लोएस्ट टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बेटा, इसका मतलब है कि आपने ऐसा टेबल लेना है जो न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है मेरा पुत्र, आपने तब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। इसके लिए सिर्फ 2 रूल्स है। नंबर 1, अगर आपको न्यूमिनेटर में 1 मिल गया तो समझो आगे वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 से किसी भी टर्म को डिवाइड करो तो सेम नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब लोएस्ट टर्म है। नेक्स्ट दूसरा आपने ढूंढना है प्राइम नंबर। कहीं दोनों में प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर मिल गया तो इजीली आप ढूंढ सकते हो कि क्या उसका डिनोमिनेटर या फिर न्यूमिनेटर क्या उसके टेबल में आता है। अगर आ गया तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आया तो वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।